नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजहंस ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान, यानी कि राजस्थान की जो समान पात्रता परीक्षा हो रही है उसमें संविधान राजनीति का जो है एक टॉपिक है। शुरुआत पहला टॉपिक है। अगर आप बुक भी खरीदते हो तो उसमें पहला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा? संविधान पढ़ना पड़ेगा। तो देखो संविधान क्या है। सबसे पहले हम गौर करेंगे संविधान की परिभाषा पर। किस पर है? परिभाषा पर। तो परिभाषा क्या है? यानी कि अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो उन नियम और विनियमों का संग्रह जिनसे देश की क्या हो शासन का संचालन होता है वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी क्या दी है? परिभाषाएं दी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो समान पात्रता परीक्षा में काम आने वाली चीजें हैं वो ही चीजें मैं आपको टॉपिक में लेता जाऊंगा। ज्यादा बाकी की पूरा एकदम पूरा भाई स्टेप बाय स्टेप पूरा टॉपिक करवाऊंगा, पूरा टॉपिक नहीं करवाने वाला हूँ, यानी कि शॉर्ट में पूरी करवाने वाला हूँ। ठीक है। देखो तो एक विद्वान आए थे जेम्स ब्राइस। कौन है? जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस ने संविधान की क्या परिभाषा दी थी कि संविधान क्या? संविधान किसी राज्य के उन नियमों और विनियमों का संग्रह है जिनसे उस राज्य की संरचना, अधिकारों, कर्तव्यों और उस राज्य और उसमें रहने वाली नागरिक जो है, जनता है, उनके परस्पर उत्तरदायित्वों की क्या करता है? व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ब्राइस ने। परिभाषा एक बार और बता दूं, ध्यान रखना परिभाषा का क्या, कि संविधान किसी राज्य के उन नियमों और विनियमों का संग्रह है जो उस राज्य की संरचना, अधिकार, कर्तव्यों और उस राज्य में रहने वाले नागरिकों और राज्य के बीच परस्पर उत्तरदायित्वों का क्या करता है? उल्लेख करता है या व्याख्या करता है। वही क्या है? संविधान है। ठीक है। ये तो क्या हो गई? अपनी परिभाषा हो गई। अब परिभाषा तो हो गई, चलो ठीक है, लेकिन संविधान, हमारा जो संविधान है बना कैसे, तैयार कब हुआ, क्यों बना और कहाँ कहाँ से संविधान में लिए गए, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर संविधान की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी किसकी? संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की। तो संविधान जो सभा है उसमें जो निर्वाचित सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने मिलकर के क्या बनाया था? संविधान लिखा था या रचना की थी। तो अब देखो संविधान की जो रचना है वो कब से स्टार्ट हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब से? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली क्या हुई थी? बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है। और इसी पहली बैठक से ही संविधान जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई। और संविधान सभा बनकर तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बन करके तैयार हुआ था। ठीक है। और बनने में समय कितना लगा था? कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब देखो संविधान बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब एक बार वापस लौटते हैं, आपको लेकर आता हूं मैं कहां पर, कि 14 नवंबर 1949 को। कब? 14 नवंबर 1949 पर लेकर आता हूँ। 14 नवंबर 1949 को जो बी आर अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, उन्होंने एक प्रस्ताव क्या किया था? पेश किया था। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी पास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड
बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी पास प्रस्ताव पेश किया था और 14 नवंबर को ये प्रस्ताव पेश हुआ था। इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित कर दिया और जो भारतीय संविधान था उसको क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया। और उस दिन कब, 26 नवंबर को संविधान सभा में सदस्य कितने थे, मौजूद सदस्य कितने थे, 264 सदस्य। कितने थे, 264 सदस्यों ने संविधान पर अपने क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए और संविधान को क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब देखो संविधान जो लागू हुआ, वो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत देश में संविधान लागू कर दिया और 26 जनवरी का जो दिन था उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। ये क्यों किया गया, यानी कि वह 26 नवंबर को लागू हुआ था तो फिर 26 जनवरी तक इंतजार क्यों किया। तो इसके पीछे भी एक रहस्य है। देखो कि 26 जनवरी 1930, हमको 20 साल पीछे जाना पड़ेगा ये बात 26 जनवरी का जो राज है ये जानने के लिए। तो देखो 26 जनवरी 1930 को, कब, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, कहां पर, रावी नदी के तट पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया था। कौन सा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास पढ़ा हो तो आपने देखा होगा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को। कब रखी गई थी, 31 दिसंबर 1929 को क्या पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, किसमें, लाहौर अधिवेशन में। तो उसी भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया गया था, 26 जनवरी को पूरे भारत में मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। और रावी नदी के तट पर इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, यादगार रखने के लिए भारत का जो संविधान है कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है। अब देखो यहां तक तो बात है ठीक, यहां तक ठीक है। ये तो क्या था कि संविधान जो है बना कैसे, लागू कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो संविधान, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, किसमें, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 365 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। 365 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 क्या थी, अनुसूची थी, किसमें, मूल संविधान। ये देखो अनुच्छेद कितने थे, 395, भाग कितने थे, 22, अनुसूची कितनी थी, 8, कितनी थी, 8 अनुसूची थी। ठीक है। अब देखो कुछ विशेषताएं भी है इनके साथ जो बता दूं। भारत का जो संविधान है, 1 नंबर विशेषता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसका, कौन सा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, कौन सा है। विशेषताएं बता रहा हूं, ध्यान रखना। संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको बता देता हूं बीच में, मैं जो बड़ी बड़ी, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है। और दूसरा, एक विद्वान आए थे आइवर जेनिंग्स, कौन, सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत क्या है, संविधान। ठीक है। अब यहां तक तो ये बातें तो ठीक है। अब देखो वापस हम टॉपिक पर जाते हैं कि संविधान के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है। बेसिक जानकारियां बता रहा हूं आपको संविधान के बारे में। अब आगे हमारा टॉपिक क्या है कि भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन सी चीजें कहां कहां से लिया गया था। भारत का संविधान, स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से। आज आपको इस वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि भारत के संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं और हमारे जो संविधान में थे मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। बाद में आगे हम विस्तार से इस टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। ठीक है। देखो
भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक नंबर पर हम लेंगे भारतीय स्रोत। कौन से? भारतीय स्रोत। और 2 नंबर पर हम लेंगे विदेशी स्रोत। ठीक है, देखो भारतीय स्रोत में कौन कौन से आएंगे। पहला आएगा आपका 1909 का, सॉरी, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909। दूसरा क्या लेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1919। और तीसरा क्या लेंगे हम? नेहरू रिपोर्ट 1928। और चौथा क्या लेंगे हम? साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930। और पांचवा कौन सा लेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, नेहरू रिपोर्ट 1928 और साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930। और चौथा लेंगे भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। और छठा कौन सा लेंगे कि जो ब्रिटिश आयोग आए थे, ब्रिटिश आयोगों द्वारा, ब्रिटिश आयोगों के विभिन्न प्रतिवेदन। ठीक है, 6 स्रोत भारतीय कौन कौन से याद रखना। 3 तो भारत सरकार अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। 2 रिपोर्ट है, एक नेहरू रिपोर्ट 1928 है और एक साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 है। और एक पीछे बचा क्या? एक बच गया पीछे ब्रिटिश आयोगों द्वारा, आयोगों के विभिन्न प्रतिवेदन। ठीक है, अब विदेशी जो स्रोत है, विदेशी स्रोत का मतलब क्या है कि किन किन देशों से लिया गया है। तो देखो ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ रूस, जर्मनी, जापान, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हुए ये तो। और लगभग कुल मिलाकर के 10 जो है देश, जिनसे क्या लिए गए हैं, ये जो संविधान है ये लिया गया है। संविधान में कुछ न कुछ लिए गए। ठीक है, विदेशी स्रोतों में कौन कौन आएगा? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ रूस, जर्मनी, जापान, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भारतीय स्रोतों में 3 अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 और ब्रिटिश आयोगों के विभिन्न प्रतिवेदन। ठीक है, ये क्या था आपका कि संविधान, भारतीय जो संविधान है बना कैसे, बनने का जो तरीका था वो आपको मैंने बताया इस वीडियो में। सिर्फ ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम कल पढ़ेंगे कंटिन्यू कि आगे आगे जो है संविधान में कौन सा पार्ट है, क्या है, कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान की। आगे प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, धीरे धीरे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, राजनीति की यानी कि समान पात्रता परीक्षा में जो भी टॉपिक आने वाले हैं, जितने भी सारे टॉपिक है, राजनीति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, सारे के सारे करवाने वाला हूँ। लगातार आने वाले हैं वीडियो, तो आप छोड़कर कहीं नहीं जाइए। वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।